नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 8 के जो कि होने वाले कि जो कि सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और कैसा आएगा वे वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, देख लीजिए, ये है हमारे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा RSCERT द्वारा, यानी कि NCERT द्वारा ही ये नमूना है, जो कि RBSE यानी आपके राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी नमूना पत्र है दोस्तों। मॉडल पेपर सहित हाल सहित है दोस्तों ये। और इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी देखेंगे कि आपका जो कि कक्षा 8 का पेपर किस प्रकार का आएगा दोस्तों। कितने पर्सन के एक एक नंबर का आएंगे, कितने दो दो का आएंगे, कितने चार चार का आएंगे, वो भी इस वीडियो के अंदर हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ये समय दिया हुआ है 2.5 घंटे। पूर्णांक हमारे 80 का है और विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देशांक भी दिए हुए हैं दोस्तों। और पहला निर्देशांक है कि सब परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन अनिवार्य लिखें। दूसरा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं दोस्तों। और तीसरा है कि प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका के लिए दिए गए रिक्त स्थान में ही लिखे। और चौथा प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 21 मानचित्र से संबंधित है दोस्तों। आपको पहले ही दे दिया है कि एक मानचित्र का आएगा आपके प्रश्न। तो दोस्तों, अब हमारे जो कि 1 से 8 तक हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि MCQ यानी कि अबस सदे वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को अभी और देखते हैं प्रश्न की किस प्रकार के आएंगे दोस्तों। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुने दोस्तों। ये आपके ये पहला प्रश्न है 1 से 8 तक वस्तुनिष्ठ। तो पहला प्रश्न है कि हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो दोस्तों, ऑप्शन अ हो जाएगा राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। ऑप्शन ब अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए। ऑप्शन स राजाओं की एकता कम करने के लिए। ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन अ, राजस्थान में मराठा शक्ति को कम करने के लिए दोस्तों। क्योंकि हुरडा सम्मेलन से स्थापित करने का मुख्य कारण यही था दोस्तों कि राजस्थान में मराठा शक्ति को कम कर रोकने के लिए या कम करने के लिए दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के अंदर मराठा शक्ति अभी बढ़ रही थी उस समय के अंदर। और दूसरा प्रश्न है हमारे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन अ लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन ब वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन द लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब वॉरेन हेक्सिंग एक्टिंग्स, यानी वोरेन हेंटिंग्स। तो दोस्तों, अब हमारे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर की तीसरा प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का संबंध है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ब मध्य प्रदेश से। ऑप्शन स राजस्थान से। ऑप्शन द झारखंड से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द झारखंड से दोस्तों। और अब हमारा चौथा चौथा प्रश्न देखते हैं कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। इनके अंदर बताना है कि न्यायपालिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन अ दिया हुआ है कि विवादों को निपटाना। ऑप्शन ब न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन स मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसके अंदर आपके ऑप्शन द राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो दोस्तों, लोकसभा के अंदर सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ब प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन द मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब प्रधानमंत्री। और अब हमारा छठवां प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन अ सौर ऊर्जा। ऑप्शन ब पवन ऊर्जा। ऑप्शन स ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अब बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए पुल। ऑप्शन ब सड़क। ऑप्शन स मशीन। तो दोस्तों, ये तीनों ही हैं। और प्राकृतिक गैस यानी कि द हमारा सही आंसर हो जाएगा ये, जो कि मानव निर्मित नहीं है दोस्तों। अब हम हमारा जो कि आठवां प्रश्न है कि भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान के किस जनजाति समूह को शामिल किया है दोस्तों। तो ऑप्शन अ भील को। ऑप्शन ब मीणा को। ऑप्शन स
गरासिया को, ऑप्शन द सहरिया को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द यानी कि सहरिया को दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो दोस्तों ये जो कि हमारे थे 1 से 8 तक हमारे एक एक नंबर के प्रश्न थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे ये, और ये थे MCQ यानी कि अब सदे वाले थे, अब सदे वाले दोस्तों। और अब हम बढ़ते हैं 90%। अब आ जाएंगे हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दोस्तों, जो कि 2-2 नंबर के होंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चले दोस्तों 90% देखते हैं हमारे। तो अब हमारा जो कि 90% आ गया है दोस्तों। तो 90% है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रख लेना है कि 90% आपके जो कि 90% दोस्तों आपके है ना मिलान चिन्ह का आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। यह आपको देख के ही जाना है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हमारे 9% को देख लेते हैं कि हमारे 9% है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया हुआ है मस्केट, दूसरा है मैच लोक, और तीसरा है कि मुफ्ती, चौथा है महाभियोग। तो दोस्तों इसका से मिलाने के लिए आपको मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए ए को मिलाना है आपको सी से। तो दोस्तों ए को मिलाना है आपको ये सी यहाँ रहा, यहाँ इसे। और दूसरे को मिलाना है डी से, दूसरे को ये रहा डी से मिला देना है। और तीसरे को मिलाना है ए से। तो दोस्तों तीसरे को ए से नहीं मिला लेना है। और चौथे को मिलाना है आपको बी से, तो बी से मिला लेना है दोस्तों। तो ये आपके इतने करने से, मिलाने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम 10% देखते हैं। तो 10% है कि हाँ या ना में उत्तर दे। ये भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि आपके हाँ या ना का भी आपके 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा दोस्तों। वो आएगा आपका 10वां ही आएगा दोस्तों। ये आप देख कर ही जाना। और दोस्तों ये वीडियो आपको देखने के बाद सभी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए इस वीडियो के लिए। अगर आप यहाँ से भी भाग गए तो आप पछता सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के नहीं आएंगे। वो आज इस वीडियो के अंदर आपके सभी कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 10% देख लेते हैं दोस्तों। तो 10% है, पहला दिया हुआ है कि सॉरी दोस्तों, लोग ही एक राष्ट्र से बड़े सबसे बड़े संसाधन होते हैं। और ये सही हो जाएगा, हाँ उत्तर हो जाएगा, हाँ होते हैं दोस्तों। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, नहीं हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, ये नहीं करते हैं दोस्तों। और तीसरा जगह खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक घने बसे हुए हैं, वाले क्षेत्र में अधिक खनिज है, यानी कि खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, ये आपको बताना है। तो हाँ दोस्तों ये सही हो जाएगा। और चौथा है कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र यानी कि उद्योग धंधे से हमें रोजगार प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे 11% की ओर। ये भी आपके 2-2 नंबर के हैं दोस्तों। तो 11% है कि 11% है कि न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम वेतन कानून से के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। एक निर्धारित कर दिया जाता है कि इसे कम नहीं होना चाहिए। और 12% है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए, यानी कि 2 कारण लिखने हैं। तो पहला लिख देंगे हम संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों का बहुत सीमित होना। और दूसरा लिख देंगे शिक्षा पर महिलाओं की पहुंच का अभाव। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। अब हमारा 13% है कि सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो इसका आपको आंसर लिखना है कि सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय एवं सूअरों की चर्बी का लेप किया जाता था, जो कि उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अब देखते हैं हमारा जो कि 14%। तो दोस्तों हमारा 14% है कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, यानी कि आपको इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो
अब हमारा 15% है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव क्यों डालती थी और क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए, आपको कारण बताना है। तो दोस्तों इससे पहले हम बता देते हैं कि प्रश्न 9 से आपके प्रश्न 14 तक आपके जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। और अब आपके 15 से आपके 4 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं, हमारे वीडियो को वापस शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर लिख देंगे कि 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों तथा अधिकारियों ने नील उत्पादन के निवेश कर दिया था, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी। इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, यानी खेती करने से इनकार कर दिया दोस्तों। और परिणामतः ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालती थी, यानी कि वो दबाव डालने लगी कि तुम नील की खेती करो। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो कि दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 16% की ओर। तो 16% है कि दोस्तों 16% देखते हैं, अभी 2 मिनट रुकना दोस्तों। हाँ, तो 16% है हमारे कि निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है, तो दोस्तों उत्तर लिख देंगे। निर्वाह कृषि के मोटे रूप से 2 प्रकार होते हैं, गहन निर्वाह खेती कृषि और दूसरे हैं आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में एक से अधिक फसलों पैदा की जाती हैं दोस्तों। और आदिम निर्वाह कृषि इसमें स्थानांतरित कृषि और जलवासी कृषि पशुचारण कृषि शामिल हैं दोस्तों। अब हमारा 17% देखते हैं कि उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। कच्चा माल आधारित उद्योग, तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को निम्न 4 वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों। तो पहला वर्ग है कि कृषि आधारित उद्योग। ये उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादन का उपयोग करते हैं, जैसे डेयरी उत्पाद एवं सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा है कि खनिज आधारित उद्योग। ये उद्योग खनिज अयस्कों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में खनिजों अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया। और तीसरा है कि समुद्र आधारित उद्योग। ये उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे मत्स्य तेल उद्योग। और अब चौथा है हमारा लास्ट की वन आधारित उद्योग। ये उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज उद्योग। और अब हम 18% देखते हैं दोस्तों। 18वां, तो 18% है कि 18वें के अंदर दोस्तों आपके 2% होंगे दोस्तों। 18वें के अंदर आपके 2% होंगे, और ये ना 2-2%, 2-2 नंबर के होंगे। 1% 2 नंबर का होगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 18वां का पहला है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दे। तो दोस्तों पहली राय देंगे हम, उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा था दोस्तों। और दूसरा देंगे कि इन पाठशालाओं में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं, लेकिन गरीब घरों में बच्चे कटाई के मौसम में खेतों में काम करने जाने के कारण स्कूल नहीं आ पाते, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। और अब हम दूसरा देखते हैं इसका, यहाँ पर दूसरा देखते हैं यहाँ 18वें का। तो 18वें का दूसरा होगा दोस्तों कि प्राथमिक शालाओं में प्रवेश करने के बाद
आगामी कक्षाओं में अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? 2 कारण देने हैं। तो दोस्तों गरीब परिवार, उत्तर है कि पहला है कि गरीब परिवारों में बच्चे आर्थिक असमता के कारण पढ़ाई जारी नहीं कर पाते थे। और दूसरा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव होने से इन क्षेत्रों में बच्चे आगे पढ़ाई जारी नहीं पाते थे। और अब हम देखते हैं 19वां आपके एक तालिका आएगी दोस्तों, ये आप ध्यान रख लेना, आपके तालिका आएगी ही आएगी दोस्तों, ये आपके आएगी। ये आप, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो आप देख लेना दोस्तों कि तालिका किस के अंदर आएगी और कैसे आएंगी, वो मैं बता रहा हूँ, वो आप देख कर ही जाना दोस्तों। तो देख लेते हैं हम तालिका। तो निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए, यानी कि पूर्ण करें। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि आपको पहले दिए हुए हैं कि क्रम संख्या, और यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर आपको बांटना है। तो कौन लिखना है दोस्तों, कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अभी सत्ता के अंदर है। और अब हमारे वोट होने वाले हैं दोस्तों। और केंद्र सरकार के अंदर है एनडीए, और एनडीए है दोस्तों। और दूसरा है कि आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि नोट, यहाँ पर आपको जो कि विद्यार्थी अपने निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम लिखे, यहाँ पर है ना आप दोस्तों, यहाँ पर है ना आपके जो, सॉरी दोस्तों, यहाँ आपके जो कि क्षेत्र के अंदर हैं वो आपको लिखना है दोस्तों। और अब हम देखते हैं तीसरा है कि अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो दोस्तों विधायक झोटवाड़ा कांग्रेस है जो कि आपके, सॉरी, यहाँ कांग्रेस है जो कि आपके विपक्ष के अंदर है। और यहाँ पर केंद्र सरकार के अंदर है जो कि कांग्रेस तथा अनेक क्षेत्रीय दल हैं वो विपक्ष के अंदर है। और अगले चुनाव कब होंगे दोस्तों? तो 2028 के अंदर आपके अगले चुनाव होंगे राज्य सरकार के, और केंद्र सरकार के आपके 2024 के अंदर, जो कि अब होने वाले हैं दोस्तों। अब आपके परीक्षा होते ही आपके हो जाएंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा 20%, तो 20% दोस्तों 20वें के अंदर भी हमारे 2% है दोस्तों, वो हम देखते हैं। तो 20वें का पहला है दोस्तों कि ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करें। तो दोस्तों पहला है कि समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अब हम दूसरा देख लेते हैं, उससे पहले हम हमारा जो कि ऊपर कर लेते हैं ना दोस्तों, 2 मिनट रुकना है, अच्छी प्रकार से दिख जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारा जो कि दूसरा ये वाला दोस्तों, 20वें का दूसरा। तो 20वें का दूसरा है कि ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे आसियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो उत्तर लिखेंगे कि पहला है कि बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले कुछ समुदाय अलग भाषा बोलते हैं तथा अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, अतः समाज का वो हिस्सा आसियाई समुदाय के अंतर्गत आता है। और दूसरा है कि कुछ लोग गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत के में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले स्वयं को कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। और अब हमारा 21वां प्रश्न है जो कि आपके नक्शा आएगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रख लेना है कि 21वें प्रश्न के अंदर आपका नक्शा आएगा ही आएगा, आपको मैप याद करके जाना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको पूरा राजस्थान का मैप है ना वो अच्छी तरीके से याद कर लेना है दोस्तों, राजस्थान के मैप के अंदर से ही आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो ये देख लेते हैं दोस्तों 21वां प्रश्न भी दोस्तों। तो 21वां प्रश्न है कि राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। तो राजस्थान के मानचित्र के अंदर ये आपको जो कि दर्शाने हैं, ये कुछ दिए हुए हैं 4 अब सदे के अंदर। तो दोस्तों हमारा पहला है कि बाड़मेर। तो दोस्तों हमारे बाड़मेर जो कि यहाँ पर आ जाएगा जैसलमेर के नीचे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे बाड़मेर दोस्तों, ये यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर। और दूसरा दिए हुए हैं कि वह भरतपुर। तो दोस्तों भरतपुर आपके यहाँ हो जाएगा, ये भरतपुर है और यहाँ पर ये धौलपुर है दोस्तों, यहाँ पर धौलपुर है, ये यहाँ पर भरतपुर है। और तीसरा है कि पाली। तो दोस्तों पाली यहाँ पर है हमारे, ये जोधपुर के नीचे है जस्ट पाली, ये पाली है दोस्तों। और अब हमारा बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे नीचे बांसवाड़ा ही है दोस्तों, ये रहा हमारे बांसवाड़ा। तो दोस्तों अब हमारा देखते हैं हम 22वें प्रश्न, ये भी आपके 4 नंबर का आता दोस्तों, ये 4 नंबर का है दोस्तों, ये आपको देख लेना। और ये भी आपके, ये सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पर
आपके 8-8 नंबर के शुरू हो गए हैं दोस्तों, 8-8 नंबर के। तो दोस्तों 8-8 नंबर के शुरू हो गए हैं। इसके अंदर दो दो मिलेंगे आपको। तो 22वें के अंदर आप देख लें, ये दो है यार, 4-4 नंबर के दो ही हैं, 4-4, और ये पूरा हो जाएगा आपके 8 नंबर का दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों अब हम इस प्रश्न को। तो 22वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए तीन प्रश्न, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई दो, 3 प्रश्न दिए हुए हैं और कोई दो आपको हल करने हैं। तो दोस्तों पहला है कि 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार दिए। तो दोस्तों 1857 की क्रांति की असफलता, 1857 की क्रांति अंग्रेजों की दमनकारी नीति, क्रांति का समय से पूर्व शुरू हो जाने राजाओं द्वारा असहयोग करने, संसाधनों की कमी तथा केंद्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण अंग्रेजी सत्ता को भारत से निकालने के उद्देश्य में सफलता नहीं हुई। 1857 की क्रांति की सफलता के कारण, तो क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन अपनी कुछ नीतियों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए थे, जैसे दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकार के रूप में स्वीकृत देना, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाना आदि। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो कि ये वाला कि इसका ही दूसरा है कि भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखे। तो दोस्तों इसके अंदर आप विस्तार से लिख लेंगे। तो दोस्तों कि पहला है कि 1819 में महात्मा गांधी जी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आंदोलन कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को जनता के समक्ष प्रतिपादित किया। और दूसरा है कि 1920 में गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करने हेतु असहयोग आंदोलन चलाया। इसे आंदोलन व्यापक हुआ तथा आंदोलन में एकता आई और बहिष्कार एवं स्वदेशी की नींव पड़ी। और तीसरा है कि 1930 में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया तथा नमक कानून तोड़ा। इस कानून के से स्वतंत्रता संग्राम में किसान, आदिवासी तथा महिलाएं शामिल हुई। और चौथा है कि यहाँ पर चौथा दोस्तों है ना, चौथा